पहलवान, पहलवान, उठ जा बेटा, कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। देख तेरी चिंगारी दीदी कैसे रो रही है। उठ जा बेटा, उठ जा। तू अपनी दीदी को छोड़ के क्यों चला गया, क्यों चला गया? तेरी दीदी कैसे रहेगी तेरे बिना बेटा, तेरे बिना। उठ जा। मैंने तुझे थोड़ा सा डांट क्या दिया, मार क्या दिया, तू ये दुनिया छोड़ के चला गया। उठ जा बेटा, उठ जा। जान से मार दूंगा तुझे, समझा? जान से। तूने क्या सोचा तेरी मनमानी कर ले दूंगी मैं? देख, यहाँ से निकल जा, मेरे घर से निकल। इतना भड़क क्यों रही हो दीदी? मैंने किया ही क्या है? मैं बताऊं तूने क्या किया? मैंने तुझे पैसे दिए थे ना कि ललिता आंटी को दिया, उनकी तबीयत ज्यादा सीरियस है। तूने पैसे पहुंचाए? नहीं ना। अगर मैं सही समय से नहीं पहुंचती ना, वो अपनी जान से हाथ धो बैठती। और ये तूने घर की क्या हालत बना रखी है? इतने समय से मेरे साथ रह रहा है ना, घर कैसा रखा जाता तुझे पता नहीं है? नहीं पता क्या? मन कर रहा तुझे जान से मार दूं मैं। पहलवान, दरवाजा खुला है। अरे वाह, तो सारी साफ सफाई कर दी इसने। पहलवान, अरे कहाँ है बेटा? अरे कहाँ छुपा बैठा है? अरे आ जाओ, अब नहीं मारूंगी। अरे वो गुस्से में हाथ उठ गया था ना, अब नाराज मत हो, आजा। आ भी जा बेटा। पहलवान, पहलवान, फोन क्यों नहीं लाई है? पहलवान, ओ पहलवान, अरे कहाँ है मेरा बेटा? पहलवान, पहलवान, पहलवान कहाँ छुपा है बेटा? अरे नहीं मारूंगी ना। पहलवान, कहाँ चला गया? छत पे गया होगा। पहलवान, पहलवान, कहाँ गया बेटा? कहाँ है यार ये? ना रूम में ना छत पे। पहलवान, बेटा पहलवान। फोन भी ऑफ जा रहा है, घर में भी नहीं है। पहलवान, उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा। देख, मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, वरना मैं तेरा भूत बना दूंगी, भूत। ये चिंगारी दीदी दुनिया के ढक्कन लगाती है, और तू अपने चिंगारी दीदी को ढक्कन लगा के चला गया। दीदी डर गई, दीदी डर गई। कमीने, तो नाटक कर रहा था, नाटक कर रहा था। बोल, तू बता, ये नाटक क्यों कर रहा था? बोल, वरना तुझे मार के। नहीं नहीं, मैं तुझे मारूंगी नहीं, तू तो मेरा बेटा है रे, मैं तुझे नहीं मारूंगी। नहीं, मैं समझ गई कि अगर तू इस दुनिया से चला गया तो तेरी चिंगारी दीदी जिंदा नहीं रह पाएगी बेटा, नहीं रह पाएगी। लेकिन एक बात बता, तूने तूने ये नाटक क्यों किया बेटा, क्यों किया? मैं दीदी ये देख रहा था तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अगर मैं इस दुनिया में कल को नहीं रहा तो फिर क्या करोगी? तो तूने देख लिया ना बेटा। हाँ दीदी, मैं देख लिया कि मेरे बगैर दीदी भी नहीं रह सकती, मैं भी नहीं रह सकती। तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी बेटा, नहीं जी पाऊंगी। ये चिंगारी ये तुझे बहुत प्यार करती है बेटा, बहुत। और दोबारा दोबारा ऐसा मजाक मत करना बेटा, वरना ये तेरी चिंगारी दीदी जीते जी मर जाएगी बेटा। नहीं दीदी, अब मैं मजाक कभी नहीं करूंगा, ऐसा मजाक। तो खा मेरी सर की कसम, खा। दीदी आपकी कसम, मैं कभी मजाक नहीं करूंगा।
पहलवान बेटा, हाँ दीदी। गर्मी ने तो अभी से आतंक बचाना शुरू कर दिया। एक काम कर, ये तू ढक ले, नहीं तो लेकिन लग आप जाएगी। दीदी, अरे मैं इसे मैनेज कर लूंगा। लेकिन दीदी सही कह रही हो, गर्मी में लोग पता नहीं कैसे रहते होंगे और कैसे काम करते होंगे। और लोगों के पास झुग्गियों में तो लाइट भी नहीं रहती है, और फिर भी कैसे गुजारा होता होगा। बेटा, यही तो दुनिया है, जिसके पास है उसको पता नहीं कितना है, और जिसके पास नहीं है तो उसके पास तो है ही नहीं। काश भगवान मुझे इतना देता ना कि मैं दुनिया वालों की मदद कर पाती। सही कह रही हो दीदी। चल। चाबी रख ली? हाँ चाबी रख ली और अच्छे से मस्ती करेंगे। इतनी दूर क्यों लगाई हुई है गाड़ी? अरे पता पार्किंग की ये कैसी अजीब सी औरत है। बेटा ऐसे नहीं बोलते, किन्नर है वो। किन्नर की इज्जत ना 3 में ना 13 में, इनकी क्या इज्जत करना। पापा, किन्नरों की शक्ल ऐसी क्यों होती है? बेटा, मैं बताती हूँ कि हम किन्नरों की शक्ल ऐसी क्यों होती है। राम राम जी। राम राम जी। बच्चे ने जो आपसे पूछा ना, उसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। आप कौन हो और ऐसी क्यों लग रही हो? सत्यम। बहन, बच्चे के मन में जो सवाल उठा उसने पूछ लिया। अब ये आपका और मेरा फर्ज है कि इसके सवाल का जवाब देके इसकी जिज्ञासा दूर करें। बेटा, आप बहुत सुंदर हो। आपके पापा भी सुंदर हैं, आपकी मम्मी भी सुंदर है, लेकिन मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ। दीदी बच्चा है, मुंह से निकल गया होगा, माफ कर दीजिए। अरे नहीं भैया, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सवाल तो किसी बच्चे के मन में आ सकता है ना, और अच्छा हुआ कि आपके बच्चे ने पूछ लिया। इसका जवाब मैं दे रही हूँ इसको। बताओ ना दीदी, आप ऐसे क्यों लग रहे हो? सत्यम बेटा, इस दुनिया में हजारों लाखों तरीके के फूल खिलते हैं, लेकिन सबका रूप रंग और खुशबू उस भगवान ने बनाया है। वही भगवान इस बगिया का मालिक है, और वही डिसाइड करता है कि कौन से फूल को कौन सा कलर देना है और कौन सा सुगंध। उसी तरीके से हम मनुष्य भी आते हैं बेटा। चलो दीदी, यहाँ से हम चलते हैं। नहीं पहलवान, इस बच्चे की बात का जवाब दिए बिना मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। तो सत्यम बेटा, मेरी बात सुनो। ये जो भगवान है ना, वो जिससे खुश होता है ना उसको सुंदर बना देता है, और जिससे नाराज होता है उसे। क्या हुआ दीदी, आपकी आंखें क्यों भर आई? कुछ नहीं बेटा, मुझे समझ नहीं आता ये आखिर हम लोगों ने अपराध क्या किया है जो उस भगवान ने इतनी बड़ी सजा हमें दे दी। अरे तुम्हारा तो मन साफ था, इसलिए तुमने अपने मम्मी पापा से पूछ लिया, वरना बहुत सारे लोग हैं जो हमें हजारों लाखों नाम से बुलाते हैं। समाज के इसी गंदगी के बीच में हमें रोज चलना पड़ता है, और इसी समाज के लिए हम दुआ देते हुए चलते हैं बेटा, इसी समाज के लिए। दीदी, मैंने आपको बुरा नहीं बोला, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया कि आपको बुरा लगा। नहीं बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं पूछा। तुम्हारे मन में जो भी सवाल आए ना, तुमने अपने पापा से पूछा, लेकिन तुम्हारे पापा ने इसका जवाब नहीं दिया। इसका जवाब मैं देती हूँ बेटा। सत्यम बेटा, जैसे एक आम का बगीचा होता है ना, बहुत सारे आम के पेड़ लगे होते हैं। जिस पेड़ पर आम फल निकलता है ना, उस पे लोग छाया भी लेते हैं, उसको खाद पानी भी देते हैं, उससे आम भी तोड़ते हैं और आम भी खाते हैं। लेकिन वही दूर अगर एक आम का पेड़ है लेकिन उस पे कोई फल फूल नहीं लगता, वो सूखा रहता है ना, तो उस पे कोई ध्यान देता नहीं है। उसका वहाँ होना है ना होना दोनों बराबर होता है। वैसी हमारी शक्ल होती है बेटा। इस दुनिया में हमारा होना है ना होना एक समान ही है, लेकिन फिर भी देखो, हम समाज के भले के लिए बाहर निकलते, अच्छी बातें करते, अच्छी दुआएं देते। समाज हमें 10-20 रुपए देता, उससे हमारा कोई गुजारा नहीं चलता। लेकिन हाँ, जो 10-20 रुपए लेके हम लाखों की दुआएं देते हैं ना, इसी समाज के काम आता है बेटा, इसी समाज के काम आता है। दीदी क्या हुआ अगर पेड़ फल नहीं देता है, ठंडी छाया तो देता है, और धूप से भी तो बचाता है। दीदी, आप बहुत अच्छी हैं और आपकी बातें भी बहुत अच्छी हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। बेटा, भगवान आपको बहुत बड़ा आदमी बनाए, बहुत कामयाब बनाए। चल बेटा पहलवान। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर,
और तेरा नाम ऐसा है कि मैं तुझे गाली भी नहीं दे सकती, लेकिन हाँ तेरी धुलाई करने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं होगा। ऐसे लानत भेजती हूँ ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चों का नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न श्याम सुंदर रखते हैं। नाम है शिवम और बात कर रहा है चिकन मटन दारू सिगरेट बीड़ी पीने के लिए। चल निकल निकल यहाँ से। क्या कहा तूने? तू नॉनवेज बना के नहीं खिलाएगी? हाँ हाँ नहीं बनाऊंगी, बनाना तो दूर हाथ तक नहीं लगाऊंगी। तू क्या, तेरी अम्मा भी बना के खिलाएगी? तेरे चक्कर में 1 किलो चिकन मेरा बर्बाद हुआ है। देखो शिवम, लव मैरिज करने से पहले ही मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम्हें चिकन खाना है तो बाहर खाना, लेकिन घर पे ये सब चीजें नहीं चलेगी। अरे वो तो मैं ऐसे ही बोल दिया था तेरा मन रखने के लिए, और मेरे घर में अब वही होगा जो मैं चाहूंगा, नहीं तो तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। अरे कम से कम अपने नाम की शर्म तो कर लेते। नाम है शिवम और काम छी। राधा! अरे मारो मारो मुझे, रुक क्यों गए? आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी यही तो होती है कि वो अपने से कमजोर पे हाथ उठा देता है। लेकिन मैं भी ना चिकन नहीं बनाऊंगी, देख लेना तुम्हें छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने अपने नाम की लाज रखना सिखाया है। अरे चल हट, नाम में क्या रखा है? लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके देवी देवताओं के नाम पे नाम रखा गया है। मैं अकेला थोड़ी हूँ जो मैं चिकन मीट मछली खाता हूँ। अरे तो इसीलिए तो कहीं तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है, भूकंप हो रहा है और आग तक लग जा रही है। ओह, प्रवचन बंद कर अपना, और मेरे साथ रहना होगा ना तो तुझे मटन चिकन सब बनाना होगा। तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने नियम कानून नहीं तोड़ सकती। ए, ज्यादा साधु मत बन, और इस घर में तभी जाएगी जब मुझे मटन और चिकन बनाया खिलाएगी, नहीं तो तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। चल निकल। बेटा ये हरामी कौन है जो धक्का मार रहा है? अरे इससे क्या पूछ रही हो? मेरे से पूछो, मैं बता रहा हूँ। मैं इसका पति हूँ और ये मेरी पत्नी है। हमने लव मैरिज शादी करी थी। लग गया पता? अब चल निकल यहाँ से। बेटा क्या लफड़ा है? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? दीदी, मेरा नाम राधा है और इनका नाम शिवम। मैंने इनसे लव मैरिज किया और मैंने पहले ही इनको बोला था कि शादी के बाद ये चिकन मीट नॉन वेज वगैरह घर पे नहीं बनेगा, पर ये आदमी रोज घर पे नॉन वेज लेके आता है, नॉन वेज बना के खाता है और मुझे भी मजबूर करता है। अच्छा तो इससे घर में घमासान चल रहा है। तो तेरा नाम शिवम है भगवान भोलेनाथ के नाम पे। अरे इस नाम की लाज रखती हूँ मैं, इसलिए मैं तुझे गाली भी नहीं दे सकती। अरे कम से कम अपने नाम की लाज तो रख ले, या तो नाम बदल ले या तो ये गंदा खाना खाना छोड़ दे, समझा? क्यों छोड़ दूँ? मुझे नॉनवेज खाना अच्छा लगता है। मैं इसे छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं नॉनवेज खाना नहीं छोड़ सकता। तू चिंता मत कर बेटा, ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने आता है मुझे। जरा तू इधर आ। तू, तेरे पास 3 रास्ते हैं, या तो तू अपना नाम बदल ले, या तो फिर ये राक्षसी खाना छोड़ दे, या तो तू ये दुनिया छोड़ दे। जल्दी बोल क्या छोड़ेगा, क्योंकि चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर, और तीनों में से एक ना एक चीज छुड़वा के दम लूंगी। जल्दी बोल क्या छोड़ेगा, जल्दी। दीदी, नॉनवेज छोड़ दूंगा मैं, और अपना नाम भी बदल दूंगा मैं। हाँ, दीदी, ये हुई ना मर्दों वाली बात। सुन, तो आज से तेरा नाम होगा सागर नाम होगा तेरा। और आज के बाद से तूने राधा को परेशान किया या घर से निकालने की धमकी दी तो चिंगारी का ये झापड़ याद कर लेना, समझा? और आप लोगों से ही बोलना चाहती हूं मैं कि जिन लोगों ने अपने बच्चों के नाम देवी देवताओं के नाम पर रखे हैं ना, या तो नाम बदल लो या तो संस्कार देना शुरू कर दो, वरना अगली बारी तुम्हारे बच्चों की होगी, समझे? राधा मुझे माफ कर दो, आज के बाद से मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। ठीक है, चलिए अंदर। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर, और तेरे जैसे नामर्दों को अपने जूते की नोक पे रखती हूँ। बोल कहाँ आना है, अकेले आऊंगी मैं, और अपने नामर्दों की टोली को लेके आना। देखती हूँ कौन साला चिंगारी का बाल भी उखाड़ पाता है। साला तेरी माँ का बड़ा साले रखवान, वरना चिंगारी की आवाज से ही मर जाएगा। चिंगारी दीदी कहाँ हैं आप? दीदी नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते तुम लोग दीदी। भाग के क्यों आ रहे हो और इतने हाफ क्यों रहो? बैठो बैठो बैठो। पहलवान 2 गिलास पानी लेके आ बेटा, जल्दी ला। लो बच्चों पानी पियो, आराम से पियो बच्चों, आराम से। तुम लोग के लिए कुछ चाय वगैरह या फिर कुछ खाने का मंगवाऊं? नहीं दीदी, हमें चाय नहीं पीना।
बताओ कैसे आना हुआ तुम लोगों का? दीदी हम दोनों घर से भाग के आए हैं। वो तो तुम दोनों को देख के लग रहा है कि तुम लोग घर से भाग के आए हो, लेकिन क्यों भाग के आए हो ये बताओ। दीदी हम दोनों की शादी होने वाली थी। पहलवान एक काम कर, तू जा किचन में काम संभाल। ठीक है। ये गिलास ले दे। ठीक है, क्या मतलब? दीदी हमारी अरेंज मैरिज होने वाली थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी। जिस दिन शादी के कार्ड छपने वाले थे, उस दिन पारस के पापा ने मेरे पापा को फोन करके बोला कि ना मेरे बेटे को 3 BHK फ्लैट खरीद के दो, शादी के कार्ड छपने से पहले। ये लोग शादी के बाद उसी फ्लैट में रहेंगे। पायल के पापा इतने पैसे वाले नहीं थे कि वो फ्लैट खरीद के दे सकें, इसलिए हमारी शादी टूट गई दीदी। लेकिन हम एक दूसरे को मन से पति पत्नी मान लिए हैं। दीदी सुना है आप सबकी बहुत मदद करती हो, प्लीज हमारी भी मदद करो ना। हम बड़ी उम्मीद से आए हैं दीदी आपके पास। मेरे पापा बहुत खतरनाक आदमी हैं, वो हमें ढूंढ लेंगे, इसलिए हम आपके शरण में आए हैं। अच्छा, तो तुम लोग इसलिए घर से भाग के आए हो? तुम लोगों ने घर से भाग के बहुत बड़ी गलती की है। तुम लोग घर से भागना नहीं चाहिए था। दीदी मम्मी पापा ने ही पसंद किया था पारस को मेरे लिए। हाँ दीदी, हम दोनों एक दूसरे को तो जानते तक नहीं थे, लेकिन जब मैंने पायल को देखा तभी मैंने सोच लिया था कि पायल से अच्छी लड़की तो कोई मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। हाँ दीदी, आज दूसरी बार मिले हैं हम एक दूसरे से। पहली बार तब मिले थे जब पारस और उनके मम्मी पापा मुझे देखने के लिए आए थे, और आज दूसरी बार जब हम एक दूसरे के साथ भाग के आए हैं आपके पास। वैसे दीदी अक्सर हमारी बातें फ़ोन पे होती रहती थी, और बातों ही बातों में पता चला भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बना के भेजा है। दीदी मेरे पापा ने फ्लैट के लिए मना कर दिया तो इनके पापा ने शादी ही तोड़ दी। तो तुम लोगों ने पक्का फैसला कर लिया है एक दूसरे के साथ रहने का? हाँ दीदी, हम दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते हैं दीदी। चिंगारी दीदी, जब से पारस के पापा ने मेरे पापा से फ्लैट की डिमांड करी है ना, वो तो आग बबूला हुए बैठे हैं। कुछ भी करेंगे लेकिन इनसे मेरी शादी नहीं होने देंगे। और पता है दीदी, मेरे पापा तो दूसरा मुर्गा ढूंढ रहे हैं हलाल करने के लिए। पारस बेटा एक काम कर, अपने पापा का नंबर दे मुझे। पहलवान बेटा फोन लेके आ मेरा जरा। पारस नहीं दीदी, ऐसा मत करो प्लीज, वो हम दोनों को पुलिस के हवाले कर देंगे। पारस बेटा, माँ बाप कितने भी कठोर दिल क्यों ना हो, लेकिन जब औलाद की बात आती है ना, वो मोम बन ही जाते हैं। और तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम लोगों की शादी जरूर करवाऊंगी। तुम नंबर बताओ मेरे को। 985543। हेलो 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 जी। गगन शर्मा जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? जी मैं चिंगारी किन्नर बोल रही हूँ। आप एक बात बताइए, आपको अपने बेटे से प्यार है कि नहीं है? कहाँ है मेरा बेटा, और क्या आपके पास है? आप कहाँ से बोल रही हैं? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपको प्यार है या नहीं है? मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बेटे से। मेरा बेटा है कहाँ? मेरी बात कराओ प्लीज। अगर मेरी बात कराओगे तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। अगर अपने बेटे से प्यार है तो रानी बाग के आर्य समाज मंदिर में आ जाओ आप। और हाँ, कोई भी चालाकी या होशियारी की तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे आप, ठीक है? पायल बेटा, अब अपने पापा का नंबर बता। 9764। हेलो, आपको अपनी बेटी से प्यार है कि नहीं है? जवाब दीजिए। कहाँ है मेरी बेटी, और आप कौन बोल रही है, कहाँ से बोल रही हैं? मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो ठीक है, रानी बाग के आर्य समाज मंदिर में पहुंचिए। और मैं चिंगारी बोल रही हूँ, चिंगारी किन्नर, क्योंकि जिस लड़के को आपने पसंद किया था अपनी बेटी के लिए, दोनों मिलकर आत्महत्या करने जा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं उनको आत्महत्या तो करने नहीं दूंगी, लेकिन हाँ शादी जरूर करवाऊंगी। इसलिए ईगो को छोड़िए, वरना एक बाप अपनी बेटी खो देगा और एक बाप अपना बेटा, एक लालच में और एक ईगो में, ठीक है? हाँ आप उन दोनों को बचाइए। मैं आ रहा हूँ अपने समधी जी को लेकर। ठीक है बेटा, कभी कभी कुछ काम ना बड़े प्यार से बात करके निकाले जाते हैं। अब देखना, तुम दोनों के माँ बाप ना
अपने पूरा परिवार लेके मंदिर पहुंचेंगे और उनके आने से पहले मैं तुम दोनों की शादी करा चुकी होंगी। ठीक है पहलवान, गाड़ी निकाल बेटा, चलो। अरे पहलवान कहाँ रह गया तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। ये कोई हिमांशु इंस्टीट्यूट है कोई? हाँ हाँ, आ जल्दी बेटा, आ जल्दी। अब लेके आ रहा है ऑर्डर? कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ मैं। तुझे किसी के टाइम की कीमत नहीं पता? सॉरी मैडम, वो मैं आ गया हूँ। वो लेट इसलिए हो गया ना क्योंकि मेरी बाइक खराब हो गई थी। हाँ तो फटाफट लेके आ, चल लेके आ जल्दी। मैडम जी आप ही आ जाओ ना, एक तो आपके बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं है, ऊपर से अब पता है कि मेरे को और भी ऑर्डर देने हैं। क्या कहा? चौथी मंजिल से मैं नीचे आ जाऊं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? तो तेरे लिए हवाई जहाज भेजूं क्या? चुपचाप से ऊपर आ जा ऑर्डर लेके, वरना तेरा ऑर्डर कैंसिल करूंगी, समझा? अरे नहीं 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 मैडम जी, आप ऑर्डर कैंसिल मत करो। पागल है क्या? तेरे ऑर्डर के लिए कब से बैठी हूँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? जल्दी आ। क्या हुआ भैया, किसी का एड्रेस नहीं मिल रहा है क्या? दीदी एड्रेस तो यही है, मैं आया था यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए। मैडम जी बहुत गुस्से वाली है, मुझे बुला रही है ऊपर। आप ही बताओ, यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं है, मैं कैसे जाऊँ? ऊपर से मेरा सामान भी यहाँ पे है। अरे तो कोई बात नहीं, लाइए मैं ऑर्डर पहुँचा के आया था। अरे नहीं 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 दीदी, अगर आप मेरे ऊपर मेहरबानी करना ही चाहते हैं तो आप मेरे सामान का देखभाल कर लीजिए, मैं ऑर्डर दे दूंगा। ठीक है, आप दे के आइए, मैं आपके सामान और आपके बाइक की देखभाल करती हूँ। धन्यवाद दीदी। इंसान अपने परिवार के लिए कितनी तकलीफें उठाता है, यही तो संसार का नियम है। परिवार है तो सब कुछ है। मैडम जी ये लो आपकी ऑर्डर। क्या तो ऐसे रह जैसे कितनी जल्दी ऑर्डर लेके आ गया। कितने पैसे हुए? 570 रुपये। ये पकड़। मैडम जी 70 रुपये चेंज दे दो ना, मेरे पास खुले नहीं है। मेरे पास भी चेंज नहीं है, जा जाके नीचे से खुले करा के लेके आ। तो एक काम करो, आप ये पकड़ो, मुझे ऑनलाइन कर दो, पेटीएम कर दो फिर। अच्छा, मैं तुझे 70 रुपए ऑनलाइन करूं? हाँ, ये मेरा स्टेटस है। जा जाके नीचे से खुले करा के लेके आ, वरना तेरा ऑर्डर कैंसिल कर दूंगी मैं। मैडम जी मुझे और भी ऑर्डर देने हैं, आप प्लीज खुले हो तो देख लो, कर दो या फिर ऑनलाइन कर दो। तेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं ऑर्डर कैंसिल करूं या तू नीचे से खुले करा के लेके आएगा? अरे अरे मैडम जी आप ऑर्डर कैंसिल मत करो, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो चल जा जल्दी। बड़ी देर हो गई, भैया आए नहीं अभी तक। ये अमीर लोग भी ना अपने आप को समझते क्या है। भैया बहुत देर लगा दिया आपने। बस दीदी 5 मिनट और इंतजार कर लो, मैं आ रहा हूँ पैसे खुले करा के। अच्छा ठीक है, जाओ। डिलीवरी बॉय की जिंदगी भी ना बड़ी जद्दोजहद वाली होती है। ऊपर से अमीर लोग ये भी नहीं सोचते कि अपाहिज है बेचारा, थोड़ी दया कर दें। क्या है बोले ऐसे अमीरों को। बस दीदी 2 मिनट और, मैं पैसे दे के आ रहा हूँ। अरे लाओ भैया, मैं दे आती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, कुछ लोग तकलीफों से लड़ने के लिए पैदा होते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं अभी आया। बड़ा ही खुददार है इंसान। मैडम जी ये लो पैसे खुले करवा लाया। हाँ हाँ, तो कोई एहसान थोड़ी ना कर दिया है। ये पकड़। मैडम जी 500 रुपये और। अरे मरा क्यों जा रहा है, दे दूंगी तेरे 500 भी। जा जाके पहले इनमें से 30 रुपए की पानी की बोतल लेके आ। मैडम जी मेरा काम है ऑर्डर देना, मैंने ऑर्डर दे दिया है, पानी लाना मेरा काम नहीं है। अच्छा, तो ये 30 रुपए मुफ्त के आ रहे हैं क्या, जो तुझे मैं ऐसे ही दान कर दूं? जा जाके पानी की बोतल लेके आ। अरे मैडम जी मेरे को और भी ऑर्डर देने हैं, आप बात क्यों नहीं समझ रही हो? सुनाई नहीं दिया तुझे? जा जाके पानी की बोतल लेके आ।
अरे जाना। ओए मगरूर औरत, नजरे और आवाज नीचे करके बात कर। 4 पैसे क्या जाते हैं, इंसान अपने आप को भगवान समझने लगता है। अगर तू चाहती है ना कि तेरे चेहरे को आईने से नफरत ना हो तो चुपचाप इसके पैसे दे इसके पैसे। कौन है तू और क्या कर लेगी? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरे चेहरे को इतना डरावना बना दूंगी ना कि तेरा आईना भी पहचान नहीं पाएगा तुझको। एक इंसान सही तरीके से चल नहीं सकता और उसको तो चक्कर पे चक्कर लगवा रही है। दीदी, दिन भर में कोई ना कोई मिल ही जाता है जो हम गरीबों को एहसास दिलाता है कि हम गरीब हैं। जब तक ये मेरा काम नहीं करेगा ना तब तक मैं इसे बाकी के पैसे नहीं दूंगी। क्यों? इसके समय की कीमत नहीं है क्या? 1 घंटे से इसको चक्कर पे चक्कर लगवा रही है, इसके बाकी ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएंगे। चुपचाप 2000 रुपए निकाल के दे इसको, वरना चिंगारी जब भड़कती है ना, चिंगारी को खुद पता नहीं होता कि उसके लैपटॉप में कौन कौन आ गया। दे इसको पैसे। 2000 रुपए? लेकिन 2000 क्यों? वो इसलिए क्योंकि तूने इसका समय बर्बाद किया है, इसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। तू निकाल रही है या फिर तांडव शुरू करूं मैं? नहीं 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 नहीं, प्लीज मैं देती हूँ। ये लीजिए। ये ले बेटा, रख। जाइए यहाँ से। तू बताएगी कि मैं जाऊं या ना जाऊं? बेटा, ये दुनिया जिस भाषा में बात करे ना उसी भाषा में बात करना सीख लो, वरना जिंदगी भर जलील होते रहोगे, समझे? सही कहा दीदी, जो लोग सर झुका के बात करते हैं दुनिया उसे बुज़दिल समझती है, और जो लोग सर उठा के बात करते हैं दुनिया उसके सामने सर झुका लेती है। अपने हक के लिए लड़ो या फिर मरो, यही है आज के समय का कहना। चल। तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ ला के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में, लगाना। ओ सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना साली। सुन बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उसमें यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा, इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? 1 सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, मैम 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहाँ पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रो के दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ, वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया, आप घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चलो सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी, तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़की देखे कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को,
तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहे पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम, रुक रुक रुक। इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे हो तेरे? 150 थे ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत की शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी? मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ, तो दीपा पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है, और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना, वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगे ना, तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ। अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार, तुम इधर बैठो मेरे पास। अच्छा मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना, बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ। ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव, वही तो कर रही हूँ, आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं? आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्ट ही नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई? बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर रहता है कि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना, तुम्हें फील ही नहीं आ रहा। और
ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता रहा हूं। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना है तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे, लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी, लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था। एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना, आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती, समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी, समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं, समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा, तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की, आज के बाद मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है, नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। हे सरस्वती माता,